हसीन औरत ने अपनी बहू को मुझसे मिलवाया। कहानी में मुझे जंगल में एक औरत मिली। वह अपने यार से मिलने आई थी, पर उसका यार डर कर भाग गया था। मैंने उस औरत को उसके घर पहुंचाया तो वो कैसे और कितनी मेहनत लगी वो आगे कहानी में आप सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राज है। गांव में मेरी काफी पुश्तैनी जमीन होने के कारण मैं बहुत अमीर हूँ। मैं काफी तजुर्बेकार किस्म का इंसान हूँ। हमेशा नई नई खोजता रहता हूँ और जैसे ही कोई मिलती है उसे मैं देता हूँ। मैं अपने घर में हर महीने नौकरानी को काम पर रखता हूँ और गेम के बाद छोड़ देता हूँ। एक दिन मैं अपनी कार से जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मस्त महिला को कुछ कुत्ते दौड़ा रहे हैं। वह बेचारी भाग रही थी। जब मैंने देखा तो अपनी कार रोककर कुत्तों को भगाया। वह महिला बहुत डरी और घबराई हुई थी। वह बोली, मुझको इन कुत्तों से बचा लो। मैंने उसको समझाया और कार के अंदर बिठाकर उसे पानी पिलाया। तब वह कुछ शांत हुई। वह बिल्कुल गंभीर हालत में थी। उसके साफ साफ दिख रहे थे। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे आ गई? तो वह बोली कि मेरा नाम शांति है और मेरा आशिक मुझे यहाँ पर लाया था और कुत्तों को आता देख वह मुझको अकेला छोड़कर भाग गया। मैं उसकी इस तरह की बिंदास भाषा सुनकर चौंक गया और अब मेरा उसको देखने का नजरिया बदल गया। मैं उसे देखने लगा। शांति मेरी नजरों को भांपती हुई बोली, देखो, आप चाहें तो मुझसे सुख ले सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। वहाँ मेरी 3 जवान बेटियां न जाने किस हालात में होंगी। मेरे मन तो तुरंत आया कि वहीं पटक के दूं, पर मैंने उसकी 3 जवान बेटियों का सुनकर सोचा कि काजू बादाम के चक्कर में मूंगफली पर क्या नियत खराब करना। अतः मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। वह इस बात से बहुत खुश हुई और मैं अपनी कार से शांति को उसके घर ले आया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने बाहर से ही अपने बड़ी बहू सपना को आवाज देकर बुलाया, ओ सपना, कहाँ है? दरवाजा खोल रे, देख मेरी हालत जरा। उसकी कर्कश आवाज सुनकर जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरे सामने एक 28 साल की मस्त लड़की खड़ी थी। यह शांति की बहू सपना थी। सपना ने दरवाजा खोला तो शांति बोली, क्यों री, क्या कर रही थी जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लग गई? तो सपना ने कहा, हाँ मम्मी जी, आपके बेटे मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, अब बताए मैं क्या करती, इसलिए थोड़ा समय लग गया। शांति हंसकर उसको धक्का देती हुई मुझको अंदर ले आई और अपनी सभी बेटियों को बुलाने लगी। वह अपनी बड़ी बेटी जूही 22 साल की, मझली बेटी सुधा 20 साल और सबसे छोटी बेटी काजल 18 साल को आवाज देती हुई सामने आने की कहने लगी। शांति अपनी बेटियों से चिल्लाकर बोली, अरे करमजली जूही, सुधा, काजल, कहाँ मर गई? यहाँ आओ। उसकी तीनों लड़कियां दौड़ती हुई आ गईं। कसम से तीनों एक से बढ़कर एक थी। शांति ने सबसे पूरी बात बताई और मेरा परिचय करवाया। शांति का छोटा बेटा धर्मेंद्र भी नौकरानी से मिलकर आया था। वह भी उधर खड़ा हो गया। उससे शांति ने कह दिया, जाओ तुम आराम करो। शांति की बड़ी बेटी जूही मुझको झुककर पानी दे रही थी तो मेरी नजर वहाँ पर चली गई। मुझे देखते हुए शांति ने देख लिया। वह बोली, ये मेरे मेहमान हैं, आज तो इनका ख्याल रखो। इतने में शांति मुझे आंख मारकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने जूही से थोड़ी बातचीत बढ़ाई। मैंने कहा, तेरी माँ का ऐसे क्यों बोलती है तुम्हें? वो कुछ नहीं बोली, बस हंस दी। फिर मैंने सीधे पूछ लिया, क्या रेट है? उसने हंसकर कहा, अगर आपको कुछ करना ही है तो बेशक कर लो, लेकिन पहले मम्मी से पूछ लो। मैं तुरंत शांति के पास गया और उससे बोला कि मुझे आपकी बड़ी बेटी जूही पसंद आई। वह बोली, ठीक है, कल तुम जूही से कोर्ट मैरिज कर लेना और दिन रात उसे अपने पास रख कर मजे लेना। तब तक मैं आज आपके लिए इंतजाम कर दे रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। शांति ने कमरे में अपनी बहू सपना को बुलाया और बोली, आज रात राज जी से बातचीत करो और उनका मन बहलाओ। सपना बोली, लेकिन शांति ने उसको डांटा, तू अभी राज जी से बिना नखरा किए कुछ करेगी? चल इधर आ और राज जी जो कह रहे हैं वैसे कर। तब शांति ने मुझसे कहा, जाओ, आप इसको ले जाओ या फिर यही भी कर सकते हो तो वह भी करो, मैं यहीं से देख रही हूँ। मैंने ज्यादा देर न करते हुए अपना खेल आरंभ किया। सपना बोली, राज जी, अब और भी कुछ करो। मैंने तुरंत खेल के मैदान में जैसे गोल्फ खेते हैं वैसे ही खेता रहा। गाड़ी चल ही रही थी, तभी शांति बोली, अब आप सपना से मजा लो, मैं सोने जा रही हूँ।
शांति अपने कमरे में चली गई। मैंने पूरी रात सपना को खूब जी भरकर अपने अलग अलग अंदाज में खेल दिखाया। सुबह मेरी शादी जूही से हो गई और वह घर मेरी ससुराल हो गई। दोस्तों, मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि मैंने जूही के साथ कैसे रात बिताई और उसके बाद उसकी दोनों बहनों को किस तरह मजा चखाया। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। हसीन औरत ने अपनी बहू को मुझसे मिलवाया। कहानी में मुझे जंगल में एक औरत मिली। वह अपने यार से मिलने आई थी पर उसका यार डर कर भाग गया था। मैंने उस औरत को उसके घर पहुंचाया तो वो कैसे और कितनी मेहनत लगी वो आगे कहानी में आप सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राज है। गांव में मेरी काफी पुश्तैनी जमीन होने के कारण मैं बहुत अमीर हूँ। मैं काफी तजुर्बेकार किस्म का इंसान हूँ। हमेशा नई नई खोजता रहता हूँ और जैसे ही कोई मिलती है उसे मैं देता हूँ। मैं अपने घर में हर महीने नौकरानी को काम पर रखता हूँ और गेम के बाद छोड़ देता हूँ। एक दिन मैं अपनी कार से जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मस्त महिला को कुछ कुत्ते दौड़ा रहे हैं। वह बेचारी भाग रही थी। जब मैंने देखा तो अपनी कार रोककर कुत्तों को भगाया। वह महिला बहुत डरी और घबराई हुई थी। वह बोली, मुझको इन कुत्तों से बचा लो। मैंने उसको समझाया और कार के अंदर बिठाकर उसे पानी पिलाया। तब वह कुछ शांत हुई। वह बिल्कुल गंभीर हालत में थी। उसके साफ साफ दिख रहे थे। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे आ गई? तो वह बोली कि मेरा नाम शांति है और मेरा आशिक मुझे यहाँ पर लाया था और कुत्तों को आता देख वह मुझको अकेला छोड़कर भाग गया। मैं उसकी इस तरह की बिंदास भाषा सुनकर चौंक गया और अब मेरा उसको देखने का नजरिया बदल गया। मैं उसे देखने लगा। शांति मेरी नजरों को भांपती हुई बोली, देखो, आप चाहें तो मुझसे सुख ले सकते हो लेकिन प्लीज मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। वहाँ मेरी 3 जवान बेटियां न जाने किस हालात में होंगी। मेरे मन तो तुरंत आया कि वहीं पटक के दूं, पर मैंने उसकी 3 जवान बेटियों का सुनकर सोचा कि काजू बादाम के चक्कर में मूंगफली पर क्या नियत खराब करना। अतः मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। वह इस बात से बहुत खुश हुई और मैं अपनी कार से शांति को उसके घर ले आया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने बाहर से ही अपने बड़ी बहू सपना को आवाज देकर बुलाया, ओ सपना, कहाँ है? दरवाजा खोल रे, देख मेरी हालत जरा। उसकी कर्कश आवाज सुनकर जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरे सामने एक 28 साल की मस्त लड़की खड़ी थी। यह शांति की बहू सपना थी। सपना ने दरवाजा खोला तो शांति बोली, क्यों री, क्या कर रही थी जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लग गई? तो सपना ने कहा, हाँ मम्मी जी, आपके बेटे मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, अब बताएं मैं क्या करती, इसलिए थोड़ा समय लग गया। शांति हंसकर उसको धक्का देती हुई मुझको अंदर ले आई और अपनी सभी बेटियों को बुलाने लगी। वह अपनी बड़ी बेटी जूही 22 साल की, मझली बेटी सुधा 20 साल और सबसे छोटी बेटी काजल 18 साल को आवाज देती हुई सामने आने की कहने लगी। शांति अपनी बेटियों से चिल्लाकर बोली, अरे करमजली जूही, सुधा, काजल, कहाँ मर गई? यहाँ आओ। उसकी तीनों लड़कियां दौड़ती हुई आ गईं। कसम से तीनों एक से बढ़कर एक थी। शांति ने सबसे पूरी बात बताई और मेरा परिचय करवाया। शांति का छोटा बेटा धर्मेंद्र भी नौकरानी से मिलकर आया था। वह भी उधर खड़ा हो गया। उससे शांति ने कह दिया, जाओ तुम आराम करो। शांति की बड़ी बेटी जूही मुझको झुककर पानी दे रही थी तो मेरी नजर वहां पर चली गई। मुझे देखते हुए शांति ने देख लिया। वह बोली, ये मेरे मेहमान हैं, आज तो इनका ख्याल रखो। इतने में शांति मुझे आंख मारकर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही मैंने जूही से थोड़ी बातचीत बढ़ाई। मैंने कहा, तेरी माँ का ऐसे क्यों बोलती है तुम्हें? वो कुछ नहीं बोली, बस हंस दी। फिर मैंने सीधे पूछ लिया, क्या रेट है? उसने हंसकर कहा, अगर आपको कुछ करना ही है तो बेशक कर लो, लेकिन पहले मम्मी से पूछ लो। मैं तुरंत शांति के पास गया और उससे बोला कि मुझे आपकी बड़ी बेटी जूही पसंद आई। वह बोली, ठीक है, कल तुम जूही से कोर्ट मैरिज कर लेना और दिन रात उसे अपने पास रख कर मजे लेना। तब तक मैं आज आपके लिए इंतजाम कर दे रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। शांति ने कमरे में अपनी बहू सपना को बुलाया और बोली, आज रात राज जी से बातचीत करो और उनका मन बहलाओ। सपना बोली, लेकिन शांति ने उसको डांटा, तू अभी राज जी से बिना नखरा किए कुछ करेगी
चल इधर आ और राज जी जो कह रहे हैं वैसे कर। तब शांति ने मुझसे कहा, जाओ आप इसको ले जाओ या फिर यही भी कर सकते हो तो वह भी करो, मैं यहीं से देख रही हूँ। मैंने ज्यादा देर न करते हुए अपना खेल आरंभ किया। सपना बोली, राज जी अब और भी कुछ करो। मैंने तुरंत खेल के मैदान में जैसे गोल्फ खेते हैं वैसे ही खेता रहा। गाड़ी चल ही रही थी, तभी शांति बोली, अब आप सपना से मजा लो, मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने कमरे में चली गई। मैंने पूरी रात सपना को खूब जी भरकर अपने अलग अलग अंदाज में खेल दिखाया। सुबह मेरी शादी जूही से हो गई और वह घर मेरी ससुराल हो गई। दोस्तों, मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि मैंने जूही के साथ कैसे रात बिताई और उसके बाद उसकी दोनों बहनों को किस तरह मजा चखाया। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी।